क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके उस समय की कल्पना की है जब न यह धरती थी, न आकाश, न सूर्य की पहली किरण थी, न चंद्रमा की शीतल रोशनी, न दिन था, न रात, न समय का कोई अस्तित्व था और न दिशाओं का कोई नाम। चारों ओर केवल एक असीम, अनंत और भयावह शून्य फैला हुआ था। ऐसा शून्य जहां न ध्वनि थी, न प्रकाश, केवल मौन था, एक गहरा अनंत मौन। लेकिन उस महाशून्य में भी एक शक्ति विद्यमान थी, एक ऐसी सत्ता जो कभी जन्मी नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जो स्वयं में ही संपूर्ण थी, जिसे न किसी ने बताया और न कोई उसे मिटा सकता है। वही शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि का आधार थी, वही परम चेतना थी जो समय से भी परे थी। वो कौन था? कौन थी वह अनादि चेतना जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की पहली धड़कन शुरू हुई? हमारे धर्म ग्रंथों में दो नाम बार बार सुनाई देते हैं, सदाशिव और महाविष्णु। लेकिन क्या ये केवल देवताओं के नाम हैं या फिर ये उस परम सत्य के दो ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझ लेना ही आत्मज्ञान का द्वार खोल देता है? कुछ लोग कहते हैं कि महाविष्णु ही समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनकी एक श्वास से अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और दूसरी श्वास में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। वहीं कुछ मानते हैं कि सदाशिव ही वह परम तत्व हैं जिनसे सृष्टि, पालन और संहार सब उत्पन्न होते हैं, जो स्वयं काल से परे हैं, जो न प्रकाश हैं न अंधकार, बल्कि दोनों के भी स्वामी हैं। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, क्या सदाशिव और महाविष्णु दो अलग शक्तियां हैं या फिर दोनों एक ही अनंत परमात्मा के दो दिव्य स्वरूप हैं? और अगर ये दोनों भी सृष्टि से पहले विद्यमान थे तो फिर इनका जन्म किससे हुआ? क्या इनके भी ऊपर कोई ऐसी परम सत्ता है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह उन गुप्त रहस्यों का द्वार है जो सदियों से वेदों, पुराणों और ऋषियों की समाधियों में छिपे हुए हैं। यह वह ज्ञान है जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। यह वह रहस्य है जिसे सुनकर मनुष्य का मन केवल भक्ति से नहीं बल्कि विस्मय से भी भर जाता है। अगर आपको लगता है कि आप भगवान शिव और भगवान विष्णु के बारे में सब कुछ जानते हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाले हैं वो आपके विश्वास को हिला भी सकते हैं और उसे पहले से 1000 गुना अधिक मजबूत भी बना सकते हैं। तो अपनी चेतना को शांत कर लीजिए, मन को स्थिर कर लीजिए और प्रवेश कीजिए उस दिव्य यात्रा में जहां हम जानेंगे सदाशिव कौन है, महाविष्णु कौन है और उस परम सत्य का रहस्य क्या है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। क्योंकि कहानी के अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जिसे सुनकर शायद आपकी आत्मा भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब ना समय था, न दिशा, न कोई देवता, न कोई तत्व, उस परम शून्य में कौन था? वो कौन था जो स्वयं अनादि है, जिसे किसी ने नहीं रचा, जो स्वयं में ही संपूर्ण है? दो नाम अक्सर हमारे ग्रंथों में बार बार आते हैं, सदाशिव और महाविष्णु, पर यह केवल नाम नहीं है, यह अस्तित्व के दो साक्षात रहस्य हैं। सदियों से ऋषि मुनि ध्यानस्थ हैं। इन दोनों के स्वरूप को समझने में कुछ मानते हैं कि महाविष्णु ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं,
कुछ कहते हैं सदा शिव ही परम तत्व हैं जो हर गति हर शक्ति के मूल हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सदा शिव और महाविष्णु एक ही शक्ति के दो रूप हैं, या फिर दोनों में से कोई एक सर्वोच्च है, या यह दोनों किसी और भी महान सत्ता से उत्पन्न हुए हैं? अगर आपको लगता है कि आप भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में सब कुछ जानते हैं तो रुकिए, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज हम जानेंगे उन रहस्यों को जो शायद आपके धर्म ग्रंथों में छुपे हुए हैं पर आम लोग उन्हें पढ़ नहीं पाए। आज हम उतरेंगे उस ज्ञान में जो बताता है कि सदा शिव कौन है, महाविष्णु कौन है और इन दोनों का संबंध किससे है, उस एक पूर्ण परमात्मा से जिसे जानने के बाद कोई जानना शेष नहीं रहता। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जो आपकी विश्वास की नींव को हिला भी सकता है और मजबूत भी। चलिए शुरुआत करते हैं उस सृष्टि की कथा से जहां समय का आरंभ भी नहीं हुआ था। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यह श्लोक आपने आज से पहले भी कई बार सुना होगा। लता मंगेशकर जी ने भी अपनी सुरीली आवाज में इस गीत को गाया है। पर इस गाने या श्लोक को सुनने के बाद एक प्रश्न दिमाग में आता है, और वो यह कि यहाँ पर कौन से शिव के बारे में बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि परम ब्रह्मा एक है, परंतु सत्य यह भी है कि उनके रूप अनेक हैं। गौर करने योग्य बात यह है कि एक तरफ हम शिव जी को लोहित कहते हैं, लोहित यानी वो जिनका रंग नीला हो। शायद यही कारण है कि हम शिव जी की जितनी भी तस्वीरें देखते हैं उनमें उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। उन्हें दिए गए नाम के अनुसार तो यह ठीक भी है, पर एक श्लोक यह भी है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारः भुज गेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय रविंद्रे भवानी सहित नमामि। इस श्लोक की पहली लाइन का पहला हिस्सा कर्पूर गौरम करुणावतारम हमें यह बताता है कि ईश्वर वो हैं जो कपूर यानी कैफर के समान श्वेत या सफ़ेद हो और जिनमें करना हो, या तो फिर शिव जी की लोहित क्यों कहते हैं। नारायण इस सृष्टि के पालन करता है और उनका रंग भी नीला बताया जाता है। तो फिर यह जो कपूर की तरह श्वेत हैं, यह कौन है? क्या इस ब्रह्मांड में या फिर इस ब्रह्मांड के परे दो अलग अलग शिव और विष्णु वास करते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और शिव और विष्णु के अलग अलग रूपों के बारे में इस कहानी में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, यह सच है कि शिव के अनेक रूप हैं और उनका जो स्वरूप ब्रह्मांड के बाहर वास करता है उन्हें सदा शिव कहा जाता है, और शिव तत्व का यह रूप आपके और हमारे भोलेनाथ से बिल्कुल अलग है, जिन्हें हम शिव कहते हैं। हमारे भोले भंडारी वास्तव में सदा शिव के एक रूप हैं जो ब्रह्मांड पर वास करते हैं। इनका घर या यूं ही कहे कि इनका निवास स्थान कैलाश माना जाता है, और उनकी पत्नी माता पार्वती हैं, और इनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बारे में हम सभी जानते हैं। इससे पहले कि आपकी कन्फ्यूजन इन दोनों फॉर्मेट्स को लेकर बढ़े, मैं आपको बता दूं कि शिव तत्व एक ही है, पर इस तत्व या एनर्जी को मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो शिव तत्व के
कई फॉर्म्स हैं, पर मोस्टली हमें इन तीनों फॉर्म्स का जिक्र देखने को मिलता है। पहला सदाशिव, दूसरा रुद्र, यह 11 होते हैं, और तीसरा शिव जिन्हें हम सब भोलेनाथ कहते हैं और जिनकी हम सब पूजा करते हैं, और यह भी 11 रुद्र में से एक माने जाते हैं। सदाशिव वो हैं जिन्हें कर्पूर गौरम कहा जाता है, अर्थात जो कपूर की तरह सफ़ेद हैं। इन्हें अल्टीमेट फॉर्म में शिव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव के 5 शीश या सर होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके नाम हैं सयोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। पहला सर सघोजात कहलाता है, जो क्रिएशन में इवाल्व होता है, यानी जो सृष्टि का ब्रह्मांड का सृजन करता है। इस चीज को आप ब्रह्मा के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरे हैं वास्तव, जो प्रेशर कहते हैं, यानी सृष्टि का संचालन इन्हें विष्णु के रूप में देखा जाता है। तीसरे हैं अघोर, जिन्हें रुद्र कहा जाता है, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं या सृष्टि के संसार करते हैं। चौथा है तत्पुरुष। तत्पुरुष शिव जी को ही कहा जाता है, जो छिपाने या हाइड करने का कार्य करते हैं, जिसे तिरोभाव कहा जाता है। और पांचवा है ईशान, जो कि खुद सदाशिव हैं। यह 5 रूप 5 अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें 5 कृत्य कहा जाता है। यह कृत्य हैं सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम किस रूप के द्वारा किया जाता है। सदाशिव की पत्नी महागायत्री को माना जाता है, जिन्हें देवी पार्वती का विस्तृत स्वरूप भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव मैनिफेस्टेशन के जरिए अपने फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और वह सब अपने अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र इत्यादि यह सब सदाशिव के मैनिफेस्टेड फॉर्म्स माने जाते हैं। साउथ साइड में आपको सदाशिव का एक डाइवर्स फॉर्म या एक विस्तृत रूप देखने को मिलता है, जिन्हें महा सदाशिव कहा जाता है, जिनके 25 सिर होते हैं, 50 हाथ और 75 आंखें होती हैं। यह रूप साउथ रीजन में काफ़ी पॉपुलर हैं, हालांकि नॉर्थ में काफ़ी कम लोग इस रूप के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विराट रूप के दर्शन के लिए सभी ब्रह्मांड के सभी देवता आते हैं। उस समय इतनी भीड़ होती है कि आपस में ही एक दूसरे से टकराने लगते हैं। शिव पुराण या अन्य शिव स्रोतों में आपको सदाशिव और उनके अन्य रूपों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री हरि विष्णु की और जानते हैं कि इनके क्या क्या रूप और स्वरूप है। विष्णु को भी आमतौर पर 3 रूप में डिवाइड किया जाता है। पहला महाविष्णु, दूसरा गर्भोदक साई विष्णु और तीसरा शिरोधक साई विष्णु। इन रूपों की अपनी अलग अलग विशेषताएं और उनके काम भी अलग अलग हैं। पहले हैं महाविष्णु, जिन्हें कारकोदक साई विष्णु भी कहते हैं। विष्णु जी का यह फॉर्म सदाशिव की तरह होता है।
इसे अल्टीमेट फॉर्म ऑफ विष्णु भी कहा जाता है। कारनोदक अर्थात समुद्र या ओशन, साई अर्थात शयन या सोना, जो विष्णु कारण सागर में वास करते हैं या वहाँ शयन करते हैं, उन्हें महाविष्णु या कारनोदयक साई विष्णु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाविष्णु जब भी सांस छोड़ते हैं तो उनके हर एक रोमकूप से एक यूनिवर्स का जन्म होता है। वही महाविष्णु जब यह सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वह समय है जब महाविष्णु अपना श्वास छोड़ रहे हैं। वहीं जब भी महाविष्णु अपने श्वास अंदर लेंगे, हम एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। इससे आपको मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चलता है। विष्णु का दूसरा रूप गर्भोदक साई विष्णु है। माना गया है कि यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे गर्भ की तरह देखा जाता है। विष्णु जी का तीसरा फॉर्म है क्षीरोदक साई विष्णु, जो क्षीर सागर में वास करते हैं, जो ध्रुव लोक में बसे एक श्वेत द्वीप के क्षीर सागर यानी मिल्क ओशन में वास करते हैं और वहाँ शयन करते हैं। हम और आप जिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो क्षीरोदक साई विष्णु हैं, और धरती पर आने वाले सारे अवतार भी क्षीरोदक साई विष्णु के ही होते हैं। हम और आप जो छवि देखते हैं जहाँ विष्णु जी एक समुद्र में शयन कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी और शेषनाग उनके साथ हैं, वह छवि वास्तविकता में क्षीरोदक साई विष्णु जी की ही है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की तरह ही क्षीरोदक साई विष्णु इजीली अप्रोचेबल फॉर्म ऑफ विष्णु हैं, और देवताओं से लेकर मनुष्य सब अपनी समस्याएं के निवारण के लिए इन्हीं के पास आते हैं। अन्य दो विष्णु रूपों तक पहुंचना मनुष्य तो छोड़िए, देवताओं के लिए भी लगभग असंभव है। यह दोनों विष्णु समुद्र की उन गहराइयों में वास करते हैं जिनका पता लगाना संभव ही नहीं है। तो साथियों, अब जब आपने जाना सदा शिव और महाविष्णु का रहस्य, तो क्या अब भी आप यही सोचते हैं कि यह दो अलग शक्तियां हैं, या फिर क्या यह एक ही अनंत सत्ता के दो प्रतिबिंब हैं? हमने उस अज्ञात की एक झलक देखी है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी हैं। अगर यह दोनों ही इस सृष्टि से पहले थे तो फिर इनका जन्म किससे हुआ? वो कौन है जो इन दोनों का भी स्रोत है? क्या वह पूर्ण परमात्मा कोई और है? और यही है वह रहस्य जो हम आने वाले हमारे अगले कुछ वीडियो में उजागर करेंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर इस कथा को सुनकर आपके मन में भक्ति, आस्था और परम सत्य को जानने की एक नई जिज्ञासा जागी हो, तो इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी लाइक और एक छोटा सा सहयोग इन आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथाओं को हजारों लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर आप भी ऐसे ही गुण रहस्यों, वेदों पुराणों के अद्भुत ज्ञान और आत्मा को स्पर्श करने वाली आध्यात्मिक कहानियां को सुनना पसंद करते हैं, तो अभी तुरंत एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ईश्वर करे आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। धन्यवाद। जय सदाशिव, जय महाविष्णु, जय
पूर्ण परमात्मा। हर हर महादेव।